Hello everyone. Today we are going to study about Wyatt-Sauer law. Wyatt-Sauer law is used to determine the strength of magnetic field at a point due to a current carrying a conductor. अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो उसके द्वारा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है और ये पॉइंट P लिया है, तो P पॉइंट के ऊपर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वायट-सावर लॉ का। इसके लिए हमने एक ये कंडक्टर ले लिया जिसमें से करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है एंड consider a very small element AB of length dl of a conductor carrying current I। जो ये कंडक्टर है इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट AB ले लिया जिसकी लेंथ dl है और P जो है एक पॉइंट जो हमने लिया जो कि स्मॉल एलिमेंट जो है ये AB इससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? R डिस्टेंस के ऊपर है। Then the strength of magnetic field at point P, that is dB, depend upon the following quantities. That is, first one, dV directly proportional to dl. Second, dB directly proportional to I. Third, dB directly proportional to sin theta, where theta is the angle between dl and r. एंड फोर्थ dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस करंट एलिमेंट के द्वारा जो AB लिया है हमने एट पॉइंट P, वो होगी dB और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो ये लेंथ होगी इस स्मॉल एलिमेंट की, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो ये एंगल थीटा है साइन थीटा, जो कि थीटा जो है एंगल है किसके बीच में? जो लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो हमारे पास जो पोजीशन है इस पॉइंट P की कंडक्टर से, और साथ में और जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अभी हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं? कंबाइनिंग 1 to 4 इक्वेशन वी गेट dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा ओवर R स्क्वायर। अभी ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, वो हमने क्या ले लिया? K। सो दैट इज dB इज इक्वल टू K IDL sin ऑफ थीटा ओवर R स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट AB. In SI system, the value of K, जो कॉन्स्टेंट लिया हमने प्रोपोर्शनलिटी का, वो किसके बराबर होती है? म्यू नॉट ओवर 4 पाई, वेयर जो म्यू नॉट होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम। जो ये K की वैल्यू है हम इसको यूज करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन 5 में। देन इक्वेशन 5 बिकम्स dB is equal to mu naught over 4 pi IDL sin theta over R square. This is equation number 6. Value of mu naught, जो ये mu naught हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होती है इन SI सिस्टम, SI यूनिट में वो किसके बराबर होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और
म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू भर दो आप, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ओवर 4 पाई, कट हो जाएगा तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इसका बराबर आ जाएगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स. So this equation 6 gives the magnitude of magnetic field due to a current element IDL vector at a distance r from it. Next, Wire-Sauer law in vector form. जो Wire-Sauer law है उसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं. इसके लिए इफ वी कंसिडर लेंथ ऑफ एलिमेंट एज dl, जो एलिमेंट लिया था हमने ए बी उसकी लेंथ dl वेक्टर है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर के साथ लिखेंगे हम उसको, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग cp डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर जो है r कैप है देन db इज इक्वल टू म्यू नॉट i dl वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर r कैप ओवर r स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. अब हम जो है यूनिट वेक्टर को निकालेंगे. जैसा कि हम जानते हैं जो वेक्टर होता है आर वेक्टर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाई आर कैप. सो रिवाइज कर देंगे, आर कैप दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द दैट वेक्टर. सो दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हमारे पास स्केलर बन जाएगा. तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आ गया आर कैप दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर हो जाएगा. अभी जो ये आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो आपने ये इक्वेशन 6 में बन रही है, ठीक है. सो इक्वेशन 6 बिकम्स dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. सो अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ dv वेक्टर दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई mod of dl vector cross r vector over r cube. Directions of dv vector is same as that the direction of dl vector cross r vector, which can be determined by using a right hand screw rule for the vector product. जो डायरेक्शन होगी db वेक्टर मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और जिसको हम निकाल सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल की सहायता से. देयरफॉर एट पॉइंट p, तो हमारे पास जो एट पॉइंट p द डायरेक्शन ऑफ db इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर and is directed into the plane of the paper and represented by this cross. The resultant of magnetic field at a point due to the whole conductor can be obtained by integrating equation 7 over the whole conductor. अगर हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर सारे कनेक्टर के द्वारा, अभी हमने क्या लिया था, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाली. अभी अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके द्वारा, होल कनेक्टर के द्वारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास इक्वेशन आई इक्वेशन 7 इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. दैट इज v vector is equal to integrations of dv vector this is equal to mu naught over 4 pi integral of I
डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब।